सबसे पहला बात तो ये है कि हम लोगों को पता नहीं कि लड़का जो था वो सच में गिल्टी था क्या इनोसेंट था, उसमें हम लोग जाएँगे नहीं। जैसे अभी रिपोर्ट आ रहा है कि उस बंदे के ऊपर जो आरोप लगा था वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर लगाया गया था। लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से वो साबित नहीं हुआ। तो फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि वो आरोपी था और हो सकता है कि उसी ने किया हो क्राइम या फिर ना किया हो। इसमें तो हम लोग बोल नहीं सकते क्योंकि हम लोग जो है हम लोग जज है नहीं, हम लोग कोर्ट में गए नहीं, हम लोग ने कुछ देखा नहीं वहाँ पे क्या हुआ। तो जो लोग देख रहे मतलब बिना देखे समझे बता रहे हैं, उन लोगों का अपना जो सेंस है वो कहाँ पे रखे हुए है, तो वो उन्हीं को पता है, दिमाग में है नहीं। उनका जो सेंस है वो अपने सही जगह पे है नहीं, इसका पता चलता है। अभी कहाँ पे घुसा के रखे वो हम लोगों को पता नहीं है। तो सबसे पहली बात ये आता है कि हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है। ये नॉर्थ कोरिया है नहीं कि कोई किम जोंग उंग आ जाएगा, आके बोलेगा कि आ, ये ये जो है ये अपराधी है, इसको मार दो, और मार दिया। और कोई यहाँ पे मिनिस्टर एमएलए का इतना मतलब कौन दिया है इनको ऐसा राइट? एक जो पब्लिक से चुना हुआ आदमी को इसको किसने दिया है ऐसा राइट कि वो पब्लिक में आके बोलता है हम लोग उसको अरेस्ट करेंगे और एनकाउंटर में मार देंगे? मतलब इज इट डेमोक्रेसी और व्हाट? इस बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये तब बोला जा रहा है जब आज के टाइम में 5 साल की लड़की, कुछ दिनों पहले एक केस आया था, जो 5 साल की लड़की फॉल्स पॉक्सो केस में फंसाकर एक पड़ोसी को जेल भेजवा दिया, और वो 3 साल जेल में था। उसके बाद वो छूट के आया कि जब पता चला कि लड़की जो है, लड़की को सिखाया गया था, उसके मम्मी ने उसको सिखाया था कि कैसे झूठ बोलना है। और इस टाइम में अभी 74% रेप केसेस जो है हिंदुस्तान में फॉल्स पाए जाते हैं, और यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि कोई लड़का अगर रेप एक्यूज्ड होता है तो उसे एनकाउंटर में मार दो। मतलब कहाँ पे पहुंच गया है सोसाइटी? और ये जो कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि बोल रहे थे आज ट्विटर में कि ये जो है इंस्पिरेशन इनको बाहुबली बाहुबली मूवी देख के मिला है, कि ऑन द स्पॉट जो है उन लोगों को मतलब काम तमाम कर देना है। लेकिन ये जो काम तमाम वाला चीज है ना, ये सिर्फ आदमी आदमी रेपिस्ट के लिए होता है, औरत रेपिस्ट के लिए नहीं होता है। जो औरत जो है, जो बच्चों का रेप कर रही है, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उन लोगों को, उनके खिलाफ उनके टीएल में या फिर उनके ब्लॉग्स में कभी लिखा हुआ नहीं आएगा। उनको बोला जाएगा कि वो लोग मेंटली अनस्टेबल है। उन लोगों को रेपिस्ट नहीं बोला जाएगा, कोई नहीं बोलेगा कि उनको एनकाउंटर कर दो। उनको कोई नहीं बोलेगा कि वो समाज के कीड़ा है, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। वो सब जो है सिर्फ आदमी के लिए बोला जाएगा, भले वो इनोसेंट हो या फिर गिल्टी हो, सिर्फ एक्यूज्ड होना चाहिए। हिंदुस्तान में रेपिस्ट इज इक्वल टू रेप एक्यूज्ड। हम लोगों ने ऐसा बहुत सारे किस्से देखे हैं। कुछ साल पहले नागालैंड में एक आदमी को जेल से खींच के हजारों आदमियों ने मार दिया था। और बाद में पता चला कि गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में आया कि वो आदमी जो रेपिस्ट जिसको बोला गया था वो कंसेंसुअल सेक्स था। तो ये हो रहा है हिंदुस्तान में, और ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो उन सब चीज़ों का फायदा उठा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। एक आदमी आया था कुछ साल 2-3 साल पहले का बात है शायद। एक आदमी पूरा एकदम जो पूरा धरना लगा दिया था कि बच्चियों का हैंग द रेपिस्ट करके। और ठीक 3 दिन बाद वो खुद पकड़ा गया ट्रेन में एक बच्ची को मॉलेस्ट करते हुए। मतलब रेप ही कर देता, लोगों ने देख लिया तो मतलब से मॉलेस्टेशन का केस लगा होगा उसके ऊपर। तो जो रेपिस्ट एक्चुअल होते हैं वो ज़्यादा बिना सोचे समझे दूसरे को रेपिस्ट बोल दे रहे हैं कि हम लोगों को मतलब उनके लिए तो आसान है क्योंकि वो खुद गिल्टी है। जो 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 हम लोगों के जैसे लोग हैं, जो पता है, जो इनोसेंट होते हैं, जिन लोगों को पता होता है कि एक इनोसेंट के ऊपर अगर कोई एक्यूजेशन लग जाता है तो कितना बड़ा धक्का लग सकता है, वो लोग चाहते हैं कि सही तरीके से जो है उसका इन्वेस्टिगेशन हो, और मतलब जस्टिस मिले। जो भी गिल्टी है उसको सजा मिले, जो भी विक्टिम है उसको जस्टिस मिले, हमारे जैसे लोग चाहते हैं। लेकिन जो लोग एक्चुअल में गिल्टी होते हैं वो आसानी से दूसरे को बोल देते हैं कि अरे ये तो गिल्टी है, ये क्रिमिनल होगा, इसको चढ़ा दो फांसी। क्योंकि यही इसी तरह से जो है, इसी तरह से जो है वो लोग अपना धंधा चला रहे हैं सालों से। इंडिपेंडेंस के बाद से जो है ये लोग ऐसे ही धंधा चला रहे हैं, और ऐसे ही चलते रहेगा जब तक कोई आवाज नहीं उठेगा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है। ये कुछ दिन पहले मूवी भी निकला था, कुछ साल पहले गंगा जल करके एक मूवी आया था। उस मूवी में भी सेम सीन था, यही चीज हो रहा है। तो आगे जाके देश का हाल क्या होने वाला है, और आदमी को जब पता चल जाएगा,
कि हम लोगों को जो है बिना मतलब का ऐसे एनकाउंटर कर दिया जाएगा, तो वो क्या करेगा उन सब लड़कियों के साथ जो फेक केस कर रहा है? किसी ने सोचा है कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है? उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है? क्या बन सकता है मतलब देश का हाल? ये सब चीज़ जो है हम लोग मतलब जितना बोलेंगे उतना कम है, जितना बोलेंगे उतना कम है। कुछ दिन पहले एक कांस्टेबल औरत जो है अपने बेटे को सेक्सुअली असॉल्ट करते हुए वीडियो लीक हुआ, पकड़ के लेके गया आदमी को जिसने छुआ भी नहीं और औरत जो है औरत सिर्फ़ सस्पेंड होके बैठी हुई है। मतलब मज़ाक बना के रख दिया है, पूरा देश का जो सोसाइटी है, सिस्टम को पूरा मज़ाक बना के रख दिया है। पॉलिटिशियन को वोट चाहिए, फेमिनिज़्म को आराम चाहिए, फ्रीबीज़ चाहिए, मिल रहा है। आदमी को कुछ सिम्प है, जिनको सिर्फ़ मज़ा चाहिए। मतलब औरत का जो है, औरत का मतलब उनका मतलब जो इनका जो प्लेज़र मिलता है, वो चाहिए और बाकी किसी चीज़ से किसी को कुछ नहीं लेना-देना। सोसाइटी जाए भाड़ में, हम लोगों को अपना लाइफ़ जी लेना है किसी तरह से जब तक जी सके। उसके बाद दुनिया भाड़ में जाए, लोग मर जाए, जिए-मरे हम लोगों को क्या? अगर ऐसा ही है तो मरने दो, आगे का सीन देखो क्या होता है। हम लोग भी मरेंगे, कोई बात नहीं, ज़िंदा है तो ज़िंदा वैसे भी नहीं है, कभी भी मर सकते हैं। अगर होता है तो कल को कोई आ जाएगा, कोई लड़की, अगर नॉर्मल कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो आके बोल देगा कि ये मेरा रेप कर दिया, हमें लेके चले जाएँगे, हमें ठोक देंगे, एनकाउंटर कर देंगे, हम लोग कुछ बोल नहीं पाएँगे। तो इस देश में है तो हम लोग खुद को मुर्दा ही मान लेते हैं, क्योंकि जी हम लोग रहे नहीं हैं। हम लोग जी रहे नहीं हैं, हम लोग जो है हम लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, बस हम लोग का लाश जो है, हम लोग का लाश चल रहा है और हम लोग जो है इसको मान लिए हैं कि हम लोग ज़िंदा हैं। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, इस देश में जो है कोई आदमी ज़िंदा नहीं है, हर एक आदमी मर चुका है।